इमरान खान इट्स नॉट सो इनोसेंट कि वो बिल्कुल साथ खड़े हुए हैं और दूसरी जगह को ऐसी गलत फहमी हो रही है। ऑब्वियसली बहुत दूरियां आई हैं, लाई गई हैं, बहुत सारे मामलात बीच में हुए हैं, तो उसको यूल हैव टू वर्क ऑन इट। ऐसे तो नहीं होगा कि आपको गलत फहमी है बस बदल दें इसको। देखें, एक मुल्क के साबिक वजीर आजम को जिससे के पीछे 2/3 नहीं 3/4 मुल्क खड़ा है, आपने उसको 900 दिनों से जेल के अंदर डाल के रखा हुआ है। जेली लोग आके हुकूमतों में बैठे हुए जिनके पास मैंडेट नहीं है। माजी में 15-20 सीटें इधर उधर करके हुकूमतें बना दी जाती थी, लेकिन कभी हमने नहीं सुना था कि बेनजीर साहिबा अपनी सीट हार के वजीर आजम हैं। या उस जमाने, आज की नहीं मैं बात कर रहा, मैं उस जमाने की 90s की बात कर रहा हूं कि जब मियां साहब की हुकूमत बनाई गई थी IGI के जरिए, मियां साहब अपनी सीट नहीं हारे थे। लेकिन अब तो ये हालत है कि मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, मरियम नवाज, you name it and you have it, all of them have lost their seats. They are sitting in the एक नया सवाल आपने बड़ी अहम बात की। जेल में आपने कहा कि खान साहब हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन जेल में और भी बहुत सारे लोग हैं। अब PTI के बड़े जाने पहचाने लोग भी जेल के अंदर हैं, जिसमें शाह महमूद कुरैशी भी हैं। जब असद उमर उनके लिए आवाज उठाते हैं तो आप कि PTI उसको रेजिस्ट करती है, वो कहते हैं क्यों चाहते हैं कि ये जेल से निकलें। आपके ख्याल से दिस इज फेयर क्रिटिसिज्म कि उनके लिए कोई आवाज ना उठाए? मैं आवाज उठाता हूं, सबसे ज्यादा मैं आवाज उठाता हूं। और वो लोग, मैं किसी शख्सियत की बात नहीं कर रहा, लेकिन उन लोगों को मैं जरूर ये कहना चाहता हूं कि अब आवाज उठाने का क्या फायदा। उस वक्त खड़े होने का काम था। आपने मुझे और शहरयार अफरीदी को अकेला छोड़ दिया। हमारी फैमिलीज नहीं थी, हमारे बच्चे नहीं थे, हमारी माएँ नहीं थी। हम कोई आसमान से गिरे थे, जमीन से उगाए थे, सब कुछ बर्दाश्त किया, खड़े रहे। उसके बाद ये पार्टी फिर दोबारा खड़ी हुई। जब खड़े होने का वक्त होता है ना, मैदान गिर गया सर्दी में, जब वक्त कयाम आया। असद उमर साहब ने उससे मैं सबको कह रहा हूं, मैं सबको कह रहा हूं कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ की बदौलत मुझे और बहुत से लोगों को पहचान मिली। हम इस पार्लियामेंट में आए, वरना हम शायद यूनियन काउंसिल का, इन सब समेत मैं भी इलेक्शन ना जीत पाते। थोड़ा बंदा कुर्बानी दे देता है। ये तो हम कह सकते हैं नहीं कि अली मोहम्मद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, वी वर कवरिंग इट, शहरयार अफरीदी ने की। कैन वी से मैं एक बात करना चाहूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला और प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने वाला बराबर नहीं है। मैं सॉरी मैं एक बात करना चाहूंगा। मैं उन लोगों के सामने तो बिल्कुल जवाबदेह हूं और मैं समझता हूं उनको हक है ये बात करने का, लेकिन जिन्होंने बीच मंझदार इमरान खान साहब को छोड़ दिया, चाहे जिस भी वजह से छोड़ दिया, वो कम से कम थोड़ी खामोशी इख्तियार कर लें और कम से कम हम लोगों को लेक्चर ना दें जो इमरान खान के साथ उस दिन से आज तक खड़े हैं। और हम आज रात तक, कल रात तक, परसों रात तक बर्दाश्त कर रहे हैं। ये मजाक नहीं है। बड़ा आसान है साइड पे बैठ के लेक्चर देना। मैं सबको कह रहा हूं, अपनी लेक्चरबाजी अपने पास रखें। जब खड़े होने का वक्त है इमरान खान के साथ, अब मैं सबको कह रहा हूं, कोई दूर दूर तक खड़े नजर नहीं आए। मैं आपसे हमदर्दी भी है, किसी वजह से मजबूर हो गए होंगे, लेकिन जो लोग मैदान में खड़े हैं, खुदारा उनको लेक्चर ना करें। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कुछ कर सकते हैं तो 20, 25, 30 लोगों का जुलूस निकाल के दिखा दें। सो कैन वी से कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले और प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने वाले बराबर नहीं हैं, ये तो हम कह सकते हैं। यस इट इज। लेकिन मैं हमेशा एक बात और भी, पिछले 2.5 साल से मेरा बड़ा कंसिडरेट ओपिनियन है, जो लोग पार्टी छोड़ के गए हैं, जिस भी वजह से गए हैं, मेरी उनसे हमदर्दी है। किसी वजह से ब्लैकमेल हो गए होंगे, ये मुश्किल में गए, ये ब्लैकमेल हुए, जो भी हुआ। लेकिन मेरा नुक्ता सिर्फ इतना है कि यार आप मुश्किल में चले गए, मेरी आपसे हमदर्दी है, मैंने हमेशा आपको सपोर्ट किया, आपकी बात की, लेकिन वहां साइड पे बैठ के उन लोगों पे कमेंट करना जिनके घर तोड़े जा रहे हैं, जिनके बच्चे उठाए जा रहे हैं, जिनको थ्रेट किया जा रहा है, हमारे बच्चे, हमारी वाइफ्स, हमारी माएं, हमारे घर, हमारा कारोबार, सब कुछ अंडर थ्रेट है, आज की रात तक अंडर थ्रेट है। And we are getting advices from those people, for God's sake, stand when it matters. Okay, कि ये भी, क्योंकि ये भी कहा गया सोशल मीडिया पे, जिसको डिनाई करते हैं असद उमर साहब, लेकिन असद उमर के साथ शाह साहब का नाम लिया गया कि वो कोई नया ग्रुप बनाना चाहते हैं माइनस खान साहब। आपको भी कोई खदशा है ऐसा, या आपके ख्याल से ये बिल्कुल ऐसे ही बेसलेस बात है? नहीं, आप असद भाई की बार बार बात कर रही हैं, मैंने उमूमी सब की बात की है जो हमें मशवरे दे रहे हैं। असद भाई का जहां तक ताल्लुक है, असद उमर साहब को जितना मैं जानता हूं, वो कुछ भी कर लेगा, कम से कम इस तरह से इमरान खान साहब की पीठ में छुरा नहीं घोंपेगा। किसी मजबूरी में उनको जाना पड़ा, उनसे मेरी हमदर्दी है। वो मैंने पहले कह चुका हूं कि जो लोग छोड़ के गए मजबूरी में हमदर्दी है, लेकिन जो छोड़ के जा चुके हैं वो बराए करम हमें अब मशवरे ना दें
क्योंकि मैदान में लड़ने वाले खिलाड़ी जो है ना, उनको पता है उन्हें क्या करना है। ठीक है। सो कल बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की। ज़राए ये कह रहे हैं कि कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर बनने की ऑफ़र उन्हें हुई है और पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हम मुकम्मल सपोर्ट करेंगे आपको। पीटीआई अभी तक नहीं बनवा सकी महमूद खान अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर, और अब ये खदशा है कि शायद ना बनवा सके। व्हाट डू यू से? महमूद साहब अचकज़ई साहब का बन जाना ज़रूरी है, उनका राइट है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने उनको सपोर्ट किया है। मैं सबसे पहला आदमी था जिसने खड़े होकर उनको दस्तखत किया, क्योंकि ये मैसेज देना चाहते थे। कोई पीटीआई का भी बंदा बन सकता था, आप लोगों ने क्यों देखें आउट ऑफ पीटीआई जाना मुनासिब समझा? देखिए, मैं आपको अर्ज करता हूँ, खान साहब का फैसला है, हमने उसको सपोर्ट किया है। उससे पहले इस पर बड़ी डिबेट हुई है, या अब उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ओहदों के लिए इन चीज़ों पे नहीं आए। खान साहब ने फैसला किया कि इन्होंने होना है, हम सब ने उनको सपोर्ट किया। मैंने पहले दस्तखत इसलिए किया कि मेरे नाम से बहुत से लोग बहुत सी खबरें चला रहे थे, ताकि वो खबरें डाई डाउन हो। इसलिए राइट है तहरीक इंसाफ का कि वो जिसको नॉमिनेट करना चाहते हैं। मेन अपोजिशन जमात हम हैं, असल में तो हम हुकूमती जमात हैं, वोट तो हमारी, सीटें तो हमारी हैं। 178 इज द फिगर। मैं 2024 के इलेक्शन से ये बात कर रहा हूँ कि 178 इज द फिगर, 70 इज द फिगर ऑफ मुस्लिम लीग नून। लेकिन अगर गवर्नमेंट में हम नहीं है, क्योंकि हमारे साथ जुल्म हुआ है, लेकिन अपोजिशन में तो हम हैं। जहाँ मौलाना साहब का ताल्लुक है, मौलाना साहब ने सियासत में बहुत गलत शॉट्स खेले हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल ही हिट विकेट हो जाएंगे। अगर उन्होंने ये फैसला किया कि पीपल पार्टी की सपोर्ट से उन्हें अपोजिशन बनना है, तो फिर जाके हुकूमती बेंचों में बैठ जाएं। ये क्या मजाक है यार? साफ चुपते भी नहीं सामने आते हैं। ओके, चलें, आपको कॉन्फिडेंस है कि ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन मुझे जरा बताएं कि आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल में पीटीआई को कोई दिलचस्पी क्यों नहीं इतना है? मुझे दुख है अप्रैल 2022 में फॉरवर्ड ब्लॉक बना, आपने कहा बस अल्लाह के हवाले, जो हुआ सो हुआ, ला ताल्लुक हो गई पीटीआई, क्यों? देखिए, आपने मेरे से नहीं, मुझे इसका इतना ज्यादा दुख है आजाद कश्मीर में जो हो रहा है, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूं। 2021 में जब ये गवर्नमेंट बन रही थी, वो कैंपेन पे मैं गया था। तकरीबन हर दूसरे हलके में आजाद, मैं ये नहीं क्लेम करता कि हर हलके में, लेकिन हर दूसरे हलके में मैंने जलसा किया, कैंपेन की। उस वक्त जो हमारे वजीर आजम क़य्यूम नियाज़ी साहब का, मैं जब उधर कश्मीर में कैंपेन कर रहा था, मैं कश्मीरी भाई और बहनों को ये कहता था कि मैं लोगों को नहीं जानता, खान साहब के हुक्म पे हम आए हैं, हम सिर्फ खान साहब के कैंडिडेट के लिए हम खड़े हैं, कैंपेन कर रहे हैं। आपने इनको नहीं, आप इमरान खान को वोट करना है। मुझे इतना दुख है। मैं समझता हूं कि हमारी जमात को अब अपनी कैंडिडेट सिलेक्शन पे बहुत एहतियात करनी होगी। बेहतर होगा यूथ ISF के लड़के करें, सोहेल अफरीदी जैसे लड़कों को, मीना खान अफरीदी जैसे लोगों को आप करें। देखिए, अली अमीन गंडापुर पे कितने सवाल उठे, लेकिन जैसे ही उस पर क्वेश्चन आया, उसने पूरी इस्तीफा लिख दिया। यहाँ पे देखिए, कश्मीरी इतनी बहादुर कौम है, ये इन लोगों ने ये जो हमारे ये जो टर्न कोर्ट्स हैं, इन्होंने, मैं समझता हूँ, कश्मीरियों से ज्यादती की है, उनके नाम को खराब किया है। और आप इमरान खान के नाम से जीते हैं, ये इख्तिदार कोई इतनी अच्छी चीज है? वो यार, वैसे भी वक्त आपका खत्म हो रहा है। मुझे दुख है कि इन लोगों के लिए मैंने कैंपेन की। मैं पार्टी से कहूंगा कि आइंदा से जब भी आप टिकट दें, खुदारा कोई आगे पीछे देख लें, कोई आगे पीछे देख लें, सिर्फ बड़ी गाड़ी को ना देखें, आगे पीछे देख लें, यूथ का है, ISF का है, क्या भला है जिसको आप टिकट दे रहे हो। ये आपने बड़े दिल से कहा है कि बड़ी गाड़ी को ना देखें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।